नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ इंटरव्यू में प्रमोद कुमार गुप्ता जी हैं, जो कि हमारे समीक्षा अधिकारी बैच के स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमारे साथ जो है समीक्षा अधिकारी की प्रॉपर तैयारी की थी, साथ में हमारे गाइडेंस में इन्होंने पीसीएस के लिए तैयारी की, विशेषकर जो है इंटरव्यू के लिए जो है हमारे साथ जुड़े और एक लंबे समय से हमारे साथ जो है हमारे मार्गदर्शन में ये हैं। तो सबसे पहले मैं इनको नायब तहसीलदार के पद पर चयन हेतु बधाई देता हूँ। नमस्कार, थैंक यू सर। हाँ, तो प्रमोद कुमार गुप्ता जी एक्स आर्मी कोटे से आते हैं, यानी जो है भूतपूर्व सैनिक वाला जो है इनका है, क्योंकि इन्होंने एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दी हैं। और आज हम लोग जो है इनकी पूरी ये जो सफलता है इसकी जर्नी के बारे में इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रमोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश में? मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से संबंधित हूँ सर। अच्छा, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा होम टाउन में होने के बाद मैं नवोदय विद्यालय में 6 to 12 तक पढ़ाई की सर। अच्छा, उसके बाद मैं एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ सर, और जहाँ मैं 20 साल नौकरी की सर। एयरफोर्स में जब आप सेलेक्ट हुए तो कितनी उम्र थी आपकी जो है? मेरी उम्र 17 साल की थी। अच्छा, मतलब आपने जस्ट स्कूलिंग की, उसके बाद एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गए? यस सर, जस्ट किया था। एयरफोर्स में आपने किस पद पर, मतलब किन किन पदों पर, क्योंकि इतने लंबे समय तक रहे तो बहुत सारे पद भी आपके बदले होंगे? हाँ। जैसे मैं सबसे पहले एयरक्राफ्ट मैन था सर। अच्छा, उसके बाद लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन बना सर। हाँ। और उसके बाद मैं सार्जेंट सर। अच्छा, वहाँ पे सार्जेंट के बाद मैं रिटायरमेंट लिया सर। सार्जेंट के बाद रिटायरमेंट लिया था? जी सर। तो ये आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी या जो है मतलब आपका ड्यूरेशन पूरा? हमारे यहाँ सर 20 इयर्स का बॉन्ड होता है। अच्छा, उसके बाद आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप चाहो तो ला अच्छा, सकते हैं अच्छा। तो आपकी जो है कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी थी कि आप एयरफोर्स में गए या आपने केवल परीक्षा पास की थी? कैसे आपने जो है एयरफोर्स ज्वाइन किया? मैंने जस्ट 12th किया था सर। हाँ। और उसके बाद मैं जो भी अपने क्वालिफिकेशन को प्राप्त किया वो एयरफोर्स में रहते हुए मैंने किया। अच्छा, वहीं पे मैं फिर मतलब एक तरह का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है? यस सर, 12th में के बाद होता है सर। अच्छा, हाँ, अभी तो शायद ग्रेजुएशन हो गया है। हाँ। लेकिन हम लोग जब दिए थे सर तो उस टाइम मैं इंटरमीडिएट था सर। अच्छा जी सर। तो मतलब बहुत, मतलब इस तरह का है कि बचपन से ही जो है आपने ज्वाइन कर लिया था। इंटरमीडिएट की उम्र कुछ नहीं होती। हाँ, लेकिन सेना में जाने के लिए यही परफेक्ट उम्र मानी जाती है। एनडीए के लिए भी इसी तरह से होता है। तो आपने जो है बहुत अलग अलग जो है डाइवर्स जगहों पे नौकरी की होगी। कहाँ कहाँ पर आप रहे, जो है तो पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है आपकी? जैसे मैं सबसे पहले सर ट्रेनिंग किया बेंगलोर में सर। अच्छा, उसके बाद मेरी पोस्टिंग कर दी गई क्या बोलते हैं शिलोंग सर। अच्छा, शिलोंग के बाद मैं दिल्ली आया सर। हाँ। दिल्ली के बाद जोधपुर आया सर। हाँ। और जोधपुर के बाद मैं पुनः डलहौजी गया सर। अच्छा, और डलहौजी के बाद मेरी लास्ट पोस्टिंग थी वडोदरा सर। हाँ, तो आप उन जगहों पे रहे जहाँ पर लोग जो है टूरिस्ट प्लेसेस समझ कर जो है घूमने जाते हैं। कल्चर्स को भी जाना सर। हाँ। जो बहुत अच्छा लगा सर। हाँ। सबसे बड़ी बात इस फौज में यही है सर कि आपको डिफरेंट कल्चर दिखाता है सर। और आपको मैंने वहाँ पे जाके कभी ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे लोग सब जगह के लोग रहते हैं सर। जैसे एक तौर से मिनी भारत कहा जाए सर। हाँ। एयरफोर्स को सर। हाँ, देश के कोने कोने से लोग वहाँ जॉब कर रहे थे। साउथ इंडियन भी है, नॉर्थ इंडियन भी है। जी सर। हर तरफ के लोग हैं वहाँ पर जो है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ये जो आपका अनुभव रहा पूरा जो है 20 साल की सर्विस का, ठीक है जी सर, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब सर सबसे पहले तो मैं जब गया था तो एक रॉ था, 12th किया हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था सर। लेकिन वहाँ जाके मैंने कल्चर सीखा सर। जैसे कि कैसे किसी के साथ बिहेव करना, क्योंकि मैं कोई एकदम नहीं, 12th पास का तो हम लोग सभी लोग समझ सकते हैं। 12th पास का मतलब बहुत ही जैसे मैंने क्या किया था सर, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस भी नहीं किया। अच्छा, अच्छा। मैं सबसे पहले सीधे बलिया के गांव से उठ के आप जो है वहाँ से उठा और मैं डिफरेंट स्टेट गया। तो मुझे वो चीज़ मैंने पहली बार मैं उस चीज़ को फील किया सर, और लगा कि हाँ यस। तो सबसे पहले एयरफोर्स की तो यही देन थी कि हमको डिफरेंट कल्चर में रहना सिखाया सर। और इसकी शुरुआत मेरी साउथ से हुई सर, और डिफरेंट प्लेसेस पे रहा। मैं उन कल्चरों को देखा, और इन कल्चरों से भी मुझे इस जो जर्नी है सर, जो नायब तहसीलदार तक, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया सर। अच्छा,
अब आपके चयन पे आते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ये जो कौन सा प्रयास था, जो है कितने आपने प्रयास किए अभी तक तैयारी में जो है? ये मेरा 5वां प्रयास था सर। अच्छा। इससे पहले मैं 2023 में भी नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ था सर। अच्छा, पीसीएस में? हाँ, लेकिन फाइनल नहीं हुआ था सर। अच्छा। लेकिन इस बार ईश्वर की कृपा रही सर, जो इस बार मैं डायरेक्ट नायब तहसीलदार तक आया सर। तो आप जो है जॉब से मतलब सेवानिवृत्त होने के बाद जो है किस साल आप सेवानिवृत्त हुए थे? मैं 2018 में सर। अच्छा, उसके बाद से ही आपने शुरुआत कर दी तैयारी की? सर मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी मेरा हुआ था। अच्छा। वेटिंग लिस्ट मेरा। हाँ। फिर उस इन्हीं बिटवीन मैं लेखपाल का भी दिया था, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ सर। अच्छा जी सर। और ये मेरी तो लेखपाल ज्वाइन नहीं किया आपने? नहीं सर, कोई ज्वाइन नहीं किया मैं। अच्छा। क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना था। अच्छा, केवल पीसीएस ही करना था आपको जो है। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? मेरी 2 डॉटर है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। फादर मदर है सर। अच्छा। मेरे भाई भी हैं, ही इज डॉक्टर सर। अच्छा। और मेरी 2 सिस्टर है, वो पीजीटी और टीजीटी हैं सर। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये मेरा छोटा भाई भी जो अभी ट्रेन टीचर है सर। हाँ, तो मेरा ज़्यादातर बैकग्राउंड मैंने क्या बोलते हैं अध्यापन में रहा है उन लोगों का। अच्छा। जी सर। और मैं एयरफोर्स में ही चला गया सर। अच्छा, 20 साल एक लंबी नौकरी होती है ना? उस दौरान इंसान बेसिक पढ़ाई लिखाई तो भूल जाता है कि उसने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, है ना? क्योंकि वो केवल जो उसका जॉब है उसको वही याद रह जाता है, उससे जुड़ी सारी तकनीकी दक्षताएं वो हासिल कर लेता है। तो 20 साल की लंबी सर्विस के बाद आप पीसीएस की तैयारी में आए, आपको मतलब ये कॉन्फिडेंस था कि आप कर ले जाएंगे? सर इससे पहले भी मैं एक्चुअली यूपीएससी का दिया हुआ हूँ सर। अच्छा, जॉब में रहते हुए? यस सर, मैं जॉब में रहते हुए और मैं पीसीएस देता था सर। हाँ, लेकिन जैसे चूंकि मैं फोकस था आईएएस की ओर सर। अच्छा। मैं इंटरव्यू तक भी गया सर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, लेकिन वहाँ फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अभी इसमें सफलता मिली है सर मुझे। ठीक है। अब ये जो आपको सफलता मिली है नायब तहसीलदार के पद पर, तो आप इतने से संतुष्ट हैं या इस और अभी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं 2025 का मेंस दिया हूं सर। अच्छा अच्छा, अभी आप मेंस भी लिख के आ रहे हैं? जी जी। देखते हैं सर, इसमें अगर कुछ और इम्प्रूव होगा तो शायद एसडीएम रैंक भी मिल सकता है। फिलहाल आप ज्वाइन करेंगे? यस सर, फिलहाल ज्वाइन करेंगे। अच्छा। आप लोग को बता दूं, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, इनका इस बार समीक्षा अधिकारी में भी चयन बिल्कुल तय था, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट हैं और हमारी इनसे मुलाकात होती रहती थी, कॉपी चेक करते रहते थे, बातचीत होती रहती थी, बैच में थे हमारे, और बैच में भी सभी लोग अच्छे से इनको जानते हैं इनकी परफॉर्मेंस की वजह से। तो निश्चित रूप से ये तय था कि इनको इस साल कोई ना कोई बड़ी सफलता मिलनी थी। खैर, इनको नायब तहसीलदार के रूप में सफलता मिली, ये भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। नहीं तो निश्चित रूप से समीक्षा अधिकारी तो निकलना ही था। इन्होंने अभ्यर्थन वापसी की अपील पर अभ्यर्थन भी अपना वापस ले लिया है, जो इनका एक मतलब इनके बड़े दिल को दिखाता है। तो जब आप आए जॉब से लौट के वहाँ से, मतलब रिटायर होके आए, तो आपने जो है जो पीसीएस की तैयारी है इसकी कैसे सिस्टमेटिक प्लानिंग की और क्या आपने जो है इसके लिए पढ़ाई का तरीका अपनाया, कैसे शुरुआत की? जो है मैं सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो किया सर। अच्छा। मैं जब अपने स्कूल एकेडमी में था तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जैसे पीआईक्यू सिलेबस को देखा सर, कई बार मैं पीआईक्यू को करता था सर। अच्छा। और जो मेरे सफलता का राज है सर पीआईक्यू है, जिसको मैं बेस बनाया। अच्छा। हाँ, मैंने मुहावरों को एक मुहावरे पे एक मेरे मित्र हैं सर, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने मुहावरे कम से कम 50 बार पढ़े होंगे, और हम दोनों कैसे वाक्य प्रयोग करना है इस पे डेली चर्चा होती थी सर। उनका नाम है अधिकारी में भी, हाँ बताएं जरूर। जैसे उनका नाम शिवबालक सर है, वो भी ऑलरेडी सर इस बार दिया था। अभी वो एस्पिरेंट है, लेकिन सर वो भी दावेदार थे। अच्छा। हाँ सर, अगले साल हो सकता है उनका भी आए। बहुत बढ़िया। जी सर। चलिए आपसे पूछ ही लेते हैं, आपकी जो सफलता है इसमें किन किन लोगों का आप योगदान देखते हैं? मतलब परिवार, दोस्तों में, शिक्षकों में, कौन कौन लोग आपके? थी सर, माँ बाप सबसे बड़े जो मोटिवेशनल होते हैं सर। उसके बाद मेरे मित्र शिवबालक सर का, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा साथ दिया। हाँ सर। और उसके बाद
इसमें जो प्रेरित करने वाला था मेरे फादर का सबसे बड़ा योगदान है अच्छा सर। अच्छा। और इवन इंटरव्यू के टाइम मैं अपने माँ बाप को भी लेके आया था। हाँ हाँ। शायद उन्हीं की आशीर्वाद है सर कि जो मैं इस पद पे सेलेक्ट। बहुत बहुत अच्छी बात है जो है, ठीक है। और शिक्षकों में और पढ़ाई लिखाई मतलब जो है कैसे आपने कहाँ कहाँ पर किया जो है? मैं जब सर दिल्ली में पोस्टिंग था सर, तो मैंने उस टाइम में एक झा एकेडमी हुआ करता था सर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से मैंने सबसे पहले जो IAS की है वहाँ पे कोचिंग किया और वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली सर। अच्छा। हाँ, मेरे एक मित्र देवेंद्र सर थे, वो ले गए और जो मेरे को छू गया और फिर मैं वहीं से अपनी जर्नी शुरू किया। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने UPSC के 5 दिए थे सर। मैं कुछ नंबरों से रह जाता था सर। सिलेक्शन जाते जाते जैसे पिछली बार भी देखे सर सब कुछ हो गया। हाँ हाँ। लेकिन 10 नंबर से रह गया सर। मैं तो एक बार 5 नंबर से भी रहा हूँ जो UPSC का दे रहा था। अच्छा सर। अच्छा। हाँ, लेकिन चूंकि चलिए देर आए लेकिन मिल गई सफलता सर। कुल मिलाकर आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट थे UPSC के लिए भी, लेकिन वही होता है कि कहीं कहीं भाग्य भी साथ देता है, भाग्य के हिसाब से भी चीजें होती हैं। यस सर। और हम लोग तो आपसे आपके लिए यही कामना करेंगे कि 2025 का आपने मेंस दिया है, फिर आप इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ें और इस बार अपनी अगर रैंक इंप्रूवमेंट कर पाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है ना, सबसे बढ़िया है। NCERT आपने बेस पढ़ा, ठीक है, जैसा कि आपने बताया, और साथ में PYQs पे आपने सबसे ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है आपने मतलब जैसे प्रीलिम्स की तैयारी की बात करें तो कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपने खूब पढ़ी हैं, मतलब PYQ के अलावा जो है? मैंने जैसे घटना चक्र की जो आती है सर। हाँ, तो वो तो PYQ हो गई ना पुरानी। हाँ। फिर मैं जैसे पॉलिटी के लिए जैसे M लक्ष्मीकांत का अच्छा। सर, जो बहुत ही रामबाण है सर। अच्छा, कुछ लूसेंट के फैक्ट सर जो देन एंड देयर आते ही रहते हैं सर, तो उसको भी मैंने गो थ्रू किया सर वहाँ पे। उसके बाद मैं जैसे इकोनॉमी, मैं एक्चुअली MA इकोनॉमिक्स था। तब तो आपका मजबूत पक्ष है। जी सर, मेरे को बहुत अच्छा मैंने उससे हेल्प मिला सर। और उस क्योंकि इकोनॉमी कोर सब्जेक्ट था वहाँ पे सर। हाँ। और यहाँ पे मुझे मैंने ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई सर। तो उन बुक्स को प्लस हिस्ट्री मैं ऑलरेडी जब UPSC में देता था सर, तो उस टाइम मैं तैयार किया हुआ था। अच्छा। जैसे KC श्रीवास्तव की बुक थी सर। हाँ। हाँ, फिर जैसे मेडिकल के लिए SC वर्मा की थी सर। तो उन बुक्सों से मैं एक जिस्ट बना लिया था सर और उसी को दोहराता रहता था सर। हाँ, मेरे कुछ जैसे नोट्स हैं सर कि 10 पेज के हैं, जैसे पूरे हिस्ट्री को मैं 10 पेज में ला दिया हूँ। अच्छा अच्छा। तो वो मेरे लिए रामबाण का काम किया सर, देखा जाए तो सर। अच्छा, ये जो नोट्स बनाने का तरीका है, बहुत लोग जो है का पढ़ाई का तरीका ये होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ते समय एक विस्तृत नोट्स बना लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सा तरीका ज्यादा इफेक्टिव है? मुझे शॉर्ट्स नोट्स ज्यादा अच्छा लगता है सर। अच्छा। और इसको ना नोट्स बनाते समय आप स्वयं बनाइए, किसी से वो मत करिए। आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको तीसरी बार जब बनाएंगे सर तो आपको शॉर्ट हो जाएगा सर। आप पहली बार जब बनाएंगे तो मोटी होगी सर, इसलिए 1-2 बार पहले आप पढ़िए, उसको मार्क करिए सर। उसके बाद जब तीसरी बार पढ़िए आप, तो आप देखिएगा खुद ही आपको कम हो जाएगा सर। देखिए, प्रमोद जी जो कह रहे हैं उसका मैं थोड़ा सा और रिफाइन वर्जन आपको बताना चाहता हूँ कि पहले कोई भी चीज आप 2 से 3 बार पढ़िए, कोई एक चैप्टर है उसको 2 से 3 बार पढ़िए। उसके बाद जब आप चौथी बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे जो है इसमें से लगभग 60% चीजें याद हो गई हैं और मुझे वो मतलब वो भूलेंगी नहीं। वहीं पर 30 से 40% चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि अरे अगर ये हम नोट करेंगे नहीं, इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगी। और वो चीजें ज्यादातर फैक्ट होते हैं, दिनांक हैं, सन है, तिथियां हैं, कुछ नाम है, इवेंट्स हैं। तो प्रमोद जी का कहना यही है कि जो है जो नोट्स बनाइए वो शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत लंबा, क्योंकि आजकल सब कुछ सुलभ है, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, बने बनाए नोट्स भी हैं। थोड़ा सा एक कहना था सर, AI ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ। अगर किसी क्वेश्चन को आप बस यही बोलिए कि मुझे क्वेश्चन बताओ सो एंड सो 200 वर्ड में, तो आपको 200 वर्ड में फ्रेमिंग करके दे देगा डेटा एंड फैक्ट के साथ। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए तो बहुत जबरदस्त है। सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि हाँ, जो भी फैक्ट है कहीं ऐसा ना हो कि पुराना हो। हाँ, पुराना हो। तो आप सबसे पहले, और सबसे पहली बात है सर, बजट और इकोनॉमी सर्वे, इस चीज को आप अपने हिसाब से बनाइए। हाँ, इसमें इतने फैक्ट और इतने डेटा हैं कि आप
मोर ओवर हमको लगता है 40 to 50 बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बात चली है, मैं तो पढ़ाता ही हूँ, जी सर। ग्रुप में भी मैंने पीडीएफ वगैरह शेयर की थी, Yes, लेक्चर sir, भी yes, शेयर किया था। तो मेरा भी मानना यही है कि जैसे कुछ कोचिंग्स होती हैं, जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उनकी इतनी मोटी किताब आ जाती है, Yes, sir, बाइंड की हुई है ना। जी सर। तो उससे अच्छा तो वित्त मंत्री महोदया जो पीडीएफ Yes. उनका होता वही उठा लीजिए, Yes, yes, sir. है ना। बजट इकोनॉमिक सर्वे का मतलब है कि 5 पेज मैक्सिमम, Yes. उसमें उसका जीस्ट आ जाना चाहिए। अगर जीस्ट आ उससे ज्यादा आप उसमें समय दे रहे हैं या डेटा लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो है आप सही चीजों को नहीं पकड़ पाए कि आपकी परीक्षा के हिसाब से क्या होना तो चाहिए। आप जो बता रहे हैं सर, जो आप लोगों को पीडीएफ देते थे, प्लस अगर एआई से भी बजट में मांगे कि 100 बुलेट पॉइंट में बताओ, हाँ सर वो बहुत अच्छा बताता है, मैं हाँ। देखा उसको, नहीं बताते हैं। बहुत ज्यादा हेल्प किया। और इंटरव्यू में भी मेरे को मैंने जैसे 50 उसमें बोला तो उसने लगभग जो चीज चाहिए वही चीज देता है सर। उसका यही सबसे बड़ा एआई का बहुत ज्यादा यूज है सर, जो देखा जाए तो इस खासतौर से इस तैयारी में सर। प्रीलिम्स की तैयारी पे चर्चा हुई, जी सर। आप बताइए मेंस की तैयारी में क्या आपने फोकस रखा। मेंस जैसे 6 पेपर हैं, जी सर। तो उसके लिए आपने क्या क्या जो है, मतलब आपने कुछ इनोवेटिव स्ट्रेटजी निकाली हो अपनी। जैसे सबसे पहले सिलेबस उठाइए सर। हाँ अच्छा, उसमें जो कीवर्ड्स हैं सर, उस कीवर्ड्स पे आप नेट पे सर्च करिए सर, और उसके आगे यूपीएससी लिख दीजिए सर। उससे संबंधित आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत बढ़िया, ये अच्छी ट्रिक है, आप लोग भी फॉलो और करिएगा। उसको मैं आपको बताता हूँ सर, मैं 3rd पेपर में मैंने उससे निकाला और मेरा लगभग 15 पेज में मैं उस चीज को कर दिया सर। अच्छा। हाँ, तो जो आप डिफरेंट ये चीजें हैं उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी सर। अच्छा, अभी सोर्स की बात की जाए तो जैसे ये एन लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटी के लिए है, प्लस आपको कोई वाद करना हो तो पुनः आप फिर एआई में जाएं सर, उसमें आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आपको उतने वर्ड्स में मिल जाएगा सर। तो आपको बहुत ज़्यादा जाना नहीं है, और आपका जिस्ट कम से कम 20 से 25 पेज में एक पेपर का नहीं होना चाहिए सर। इससे ज़्यादा का मतलब कि फिर आपको रिवीजन करने में डिफिकल्टी होगी। और वही है, जैसे आप जितने जो कीवर्ड्स उसमें है सर, कुछ 90 के आसपास है सर, और उसके बारे में आपको सबसे अच्छा वो बताता है सर। प्लस रेफरेंस बुक कर सकते हैं सर, वो बहुत अच्छे हैं वो भी सर, देखा जाए तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा नहीं, आज के समय में अगर एआई का सही तरीके से उपयोग किसी को आता है कि उसको अपने कंट्रोल में लेके कैसे हम उससे अपने काम करवा सकते हैं, कैसे हम उसके लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, तो वो एक बेहतर चीज और मैं बताना चाहूंगा सर कि जैसे मान लीजिए कोई भी कीवर्ड्स है, जैसे मान लीजिए आपने दे दिया रिसेशन ही, चाहे मान लीजिए स्टार्टअप ही दे दिए, उसके आगे पीआईबी लिख दीजिए सर। पीआईबी, यस सर। आपको जो ऑथेंटिक डेटा अगर कहीं मिलेगा गवर्नमेंट की साइट का, हाँ, तो पीआईबी वो सबसे बेस्ट था सर। ये भी प्रमोद जी ने बहुत अच्छी बात बताई। आप कुछ भी सर्च करिए, अगर सबसे पहले उसका ऑथेंटिक डेटा जानना है, जैसे इन्होंने जो है उदाहरण दिया, तो आप उसके आगे पीआईबी लगाकर गूगल पे सर्च करेंगे तो पीआईबी के रिजल्ट आ जाएंगे, और पीआईबी पे ही मोस्ट ऑथेंटिक डेटा होता है। सबसे मोस्ट ऑथेंटिक डेटा वहीं मिलता है सर। हमें कहीं नहीं जाना है, उस पीआईबी से आपको बहुत ही अच्छा चीज मिल जाएगा सर। और उसमें जो कीवर्ड्स मिलते हैं सर, जैसे शासन से सुराज तक, जैसे भारत ग्राम उदय से भारत उदय, सब दिया हुआ है सर उसमें। बस हम पीआईबी को फॉलो करें। एक्चुअल में यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के बहुत सारे क्वेश्चन पीआईबी से डायरेक्ट बनते हैं सर, उसे डायरेक्ट लोग उसको एनालाइज कर पाए चाहे ना कर पाए, जो है ठीक है। कहा बहुत आपको अच्छे मिले, कहा तो जाता है, सभी शिक्षक बताते हैं ये बात जो है, लेकिन बहुत लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। यस सर। अच्छा, अब आप जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे तो उसका क्या तरीका था, मतलब आप जो है जैसे मैं पहले सेक्शनल किया सर। अच्छा। हाँ, तो सेक्शनल से ये रहता है कि जैसे एक बार सिलेबस वो पूरी कवर हो जाता है, कवर हो गया। हाँ। उसके बाद मैंने फुल टेस्ट दिया सर। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा, जैसे मैं ये 5वां अटेम्प्ट था, तो ज़्यादातर अब चूंकि उसी में आरओ भी आ जाता था, तो मैं फुल टेस्ट देने लगा था सर। और मैं इसको करने के लिए कम से कम 50 निबंध में दिया सर। कम से कम 30 से 25 मैंने 2024 के लिए किया, और 30 से 25 जो आरओ के लिए भी किया था। हाँ, हमने कराया। तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था। हाँ। और दूसरी चीज़ है जो ये टेस्ट देने का, तो लगभग हमने 60 के आसपास टेस्ट लगाए थे सर वो। अच्छा। जी सर। तो हमारा कहीं कोर एरिया बचा नहीं था सर। और उसको जैसे आप टेस्ट सीरीज दे के आते हैं, तो जो सॉल्व पेपर दिया जाता है सर, उसमें भी बहुत सारे आपको डेटा इनफैक्ट मिलेंगे। हाँ। जो
क्योंकि हर कोचिंग आपके हर काम है। संस्थान बहुत अच्छा कोशिश करती जी है सर। कि वो अपना सॉल्व बेहतर से बेहतर दे। हम लोग भी अपने प्रोग्राम में बहुत अच्छा देने का प्रयास करते जैसे हैं। आरओ में आप लोगों ने सर बहुत अच्छा दिया था और वो काफी हद तक हेल्पफुल रहा। आरओ का जितना भी सर निबंध था वो आपका सब वो पीसीएस जो में पर डे वाला जो प्रैक्टिस था सर, हाँ वो तो गागर में सागर था। बस, उसने बहुत हेल्प किया हमको आरओ में। इनफैक्ट अब हमने तो छोड़ दिया है आरओ के लिए लेकिन कोई बात नहीं, किसी का भला हो जाएगा सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। प्रमोद जी हमारे एक सिलेक्टेड आरओ थे लेकिन कोई बात नहीं, उससे बेहतर इन्होंने कर दिखाया। ये भी हमारे लिए गर्व की विषय है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी हैं तो जितना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सके उतना हमको खुशी होती है। अब आते हैं इंटरव्यू की तैयारी। आप हमारे संस्थान से जुड़े इंटरव्यू के लिए Yes, sir. स्पेशली जो है, क्योंकि आरओ में तो आप हमारे बैच में थे ही, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने जो है क्या एफर्ट किए जो है? इंटरव्यू के लिए सर मैं सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को देखा कि मैं कहाँ एजुकेशन किया, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस थे। हाँ, जैसे हम ही लोगों ने मॉक में आपसे बलिया और इसके बारे में काफी Yes, sir. पूछा जो है। फिर आप लोगों ने सर जैसे डिफेंस के बारे में जो पूछा था, हाँ हाँ हाँ। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछा था सर। अच्छा Yes, sir. अच्छा, ये बताइए, दो चार क्वेश्चन बताइए। जैसे हाँ। पूछा कि जैसे आप लोगों ने पूछा था सर कि आपकी एज ज्यादा हो गई है, जैसे हाँ, मैंने पूछा था ये, हाँ। 45 हाँ, एज हाँ, हो गई है हाँ, सर। हाँ। तो हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, हम क्यों ना 22 साल के बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मैंने यही पूछा क्वेश्चन था। पूछा सर वहाँ हाँ, पे। हाँ। दूसरी चीज है सर, आप लोग इनका मॉक इंटरव्यू जरूर देखिएगा, अभी चैनल पे आने वाला है। हाँ जी। फिर सर एक पूछा था कि जैसे एमए इकोनॉमिक्स था सर, तो जो हृदय सर ने पूछा था मेरे से कि जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे फिर कोर सेक्टर में जैसे M1 M3 पूछा था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। तो वही चीज पूछा गया था। फिर एक ये आदर्श वाक्य पूछा गया था सर इंडियन एयरफोर्स का। हाँ सर, उससे संबंधित फिर कहाँ से लिया गया है, तो आप लोगों ने भी सेम वही क्वेश्चन पूछा था सर। अराउंड मैंने 40% के आसपास क्वेश्चन वही थे सर, जो हम लोगों ने मॉक में Yes, कराए sir. थे। चलिए। और मैंने फिर कुछ अपने बैकग्राउंड से जैसे एजुकेशनल से तैयार किया था सर। फिर मैं इकोनॉमी से था तो उससे भी पूछना था उनको सर। और यूपी से क्वेश्चन बहुत सारे मेरे में उठे। मैंने आपसे कहा भी था जब आप लोग इंटरव्यू में तैयारी करा रहे थे गाइडेंस जी, में, सर। कि यूपी पे बहुत सभी लोग फोकस करिएगा। यूपी के इनफैक्ट हमने क्वेश्चन भी खूब पूछे थे आपसे Yes, sir. मार्क्स Yes, sir. मॉक में, है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली बताइए, यूपी से क्या पूछा था आपसे? जैसे यूपी को कैसे 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन हमने कई लोगों से पूछा Yes, है। sir. हाँ फिर जैसे आपने पूछा था कि यूपी की महिलाओं को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे सर। हाँ हाँ हाँ। दूसरी चीज है पूछा था सर ओडीओपी के बारे में। हाँ, ये मैंने ओडीओपी का हमने हर जितने भी 20-25 मॉक इस साल हुए, जी। सबसे उनके जिले के बारे में कम से कम जरूर पूछा यस था। पूछा था सर। जैसे अब मैं बलिया से रिलेटेड हाँ। हूँ तो बिंदी। हाँ, बिंदी वाला हमने आपने याद है। उन्होंने बोला कि कैसे इसको रिवाइव कर सकते हैं। हाँ। तो हमने उनको आंसर दिया था सर। वो लोग बहुत खुश थे। और इंटरव्यू मेंबर ने मेरे को फिर दोबारा भी बुलाया था सर। अच्छा। हाँ, जैसे ही मैं 2 कदम आगे बढ़ा, हाँ। बोला होल्ड इट। हाँ। बोला आइए इधर। तो मैं गया सर वहाँ। उन्होंने मेरे को बोला कि जैसे अरे ये आप लोगों के लिए बिस्किट रखा हुआ, खाइए सर। हाँ। फिर मैं थोड़ी देर सोचा कि नहीं लेता हूँ तो गलत चला जाएगा सर। फिर मैं ले लिया। फिर जो चेयरमैन सर थे सर, हाँ। वेल डन बेटा, ऐसे ही बोले सर। अच्छा। तो मुझे होप था कि इस बार मैंने अच्छा नंबर हाँ, दिया हाँ, सर। हाँ। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोर्ड मेंबर्स कुछ संकेत जरूर देते हैं, मतलब अगर वो जिससे एक्स्ट्रा खुश हो जाते हैं तो उस पर संकेत जरूर देते ये हैं। सर दोबारा बुला लिया था। हाँ, जस्ट 2-4 कदम में गया ही था कि बस बुला लिया उन्होंने। हाँ, बहुत खुश थे सर। और कोराइडल लिखने थे। हाँ। हाँ सर, क्योंकि मैंने जो भी दिया जवाब अच्छे से दिया। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे भी सॉरी बोलना पड़ा सर 2-3 जगह। नहीं, वो तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, कि लेकिन कोराइडल था सर वो। गलत उत्तर देने से अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को स्किप करिए। ये सर नहीं, मैं बोला सर वहाँ पे कि सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो रहा सर। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इंटरव्यू को जो देखते हैं पीसीएस की, तो पीसीएस की इंटरव्यू क्या कोई अलग से एक प्रोसेस है जिसको हमको तैयार करना नहीं चाहिए? सर, ये तो आपको प्री से ही सर ये सारी चीजें डेवलप होती रहेंगी, क्योंकि जितनी भी जो पूछे जाते हैं सर, वो प्री मेंस और प्लस आपका साइकोलॉजी देखा जाएगा सर, कैसे आप बैठते हो। लेकिन ज्यादातर वही चीजें रहती हैं सर जो हम प्री में पढ़े, जो हम मेंस में पढ़े सर, वही सारी चीजें हमें यहाँ ओरल बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है, बताना पड़ता है सर। तो ये जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है सर। इसके लिए कोई अलग से इसके लिए नहीं था। हाँ, आप लोग के गाइडेंस ने हमें ये बताया कि किधर की ओर हमारा जा सकता है हाँ, सर। किधर ज्यादा वो focus बहुत हो- ज्यादा हेल्पफुल मिला सर इसमें मेरे को।
इंटरव्यू का इस बार हम लोगों ने जो फ्री का गाइडेंस प्रोग्राम चलाया था वो इसीलिए चलाया था कि काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट थे उसमें जिनको अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूट में क्या है, जैसे बहुत जो नामी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं। हम लोगों ने बहुत सिंपलीफाई तरीके से इंटरव्यू कराया और ईश्वर की दया से जो है 7 चयन इस बार हुए भी जो है, तो बहुत अच्छा रहा हमारा ये रिजल्ट भी। ठीक है, RO की जब आप तैयारी कर रहे हैं, लगभग चयन आपका तय था जो है, ठीक है, आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, आपने बढ़िया तैयारी की है जो है, तो RO की तैयारी में क्या कुछ जो है विशेष आपको करना है, मतलब क्या सलाह है आपकी जो है और लोगों के साथ? सबसे पहले RO में यही है सर, सिलेबस निकालिए, PIQ देखिए सर, और हिंदी के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव जो आप लोगों ने बनाया है सर, बहुत ही अच्छा है। उसको अगर कोई भी एस्पिरेंट्स अगर देखता है तो निश्चित ही उसके हिंदी में, जैसे मेरे सर इस बार मात्र एक ही गलत था, वो भी नहीं गलत होता, लेकिन अब एक हो गया मेरे से, और मैं जैसे मेरा सर प्री में भी 60 नंबर था सर, और मैं जो आपका जो ये कोर्स है सर मेंस वाला, उसमें पूरा सेक्शनल सब दिया हुआ है सर, जो एक तरफ से देखा जाए तो सारी किताबों का जिस्ट है सर। हाँ, वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया सर, क्योंकि मैं थोड़ा मेरे पास डेटा वोटा की कमी थी, जो मैं फिर आपके डेटा से कवर करके और एकदम RO के सिलेबस में मैंने सर उस पर काम किया सर, और मेरे लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि जैसे जो प्रतिदिन का जो प्रैक्टिस है सर, वो सब हम लोग को कॉन्फिडेंस दिया सर, चाहे लिखने का हो, चाहे प्री में भी जो हमको बताया गया उस कोर्स में, तो वो हमारे लिए रामबाण रहा सर, देखा जाए तो सर। आप लोग को भी मतलब जैसा प्रमोद जी बता रहे हैं, सभी से आपने सुना होगा, हमारा चाहे वो PCS मेंस का प्रोग्राम हो, चाहे RO मेंस का प्रोग्राम हो, चाहे PCS प्रीलिम्स का, चाहे RO प्रीलिम्स का, हम लोग इसी तरह से जो है प्रैक्टिस करवाते हैं, और शेड्यूल्ड हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, नियमित प्रैक्टिस होती है। कोई ऐसा नहीं कि संडे प्रैक्टिस हुई तो मंडे नहीं होगी, मंडे हुई तो ट्यूसडे नहीं होगी, कोई हफ्ते का दिन, कोई घंटा आपका नहीं जो है खाली जाएगा। रोज आपको कोई ना कोई टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है, आपकी कॉपी चेक होगी, आपको फीडबैक दिया जाएगा और आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, प्लस जो आपने सर वो एक बार कराया था, फिर यहाँ पे कॉपी चेक करने के लिए, हाँ, तो वो मार्गदर्शन बहुत काम किया सर। इस बार हम लोगों ने एक नया भी जो है अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि चूंकि ऑनलाइन संस्थान है, बच्चों से डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं होती, फोन पे खूब बात होती है, ग्रुप में बात होती है, तो इस बार हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था कि प्रयागराज और लखनऊ 2 जगह हम लोगों ने कई सारी जो है मीट रखे थे बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, और उनकी कॉपी को उनके सामने चेक करके उनकी कमियां बताई गई और कैसे इंप्रूवमेंट करना है ये बताया गया। तो वो उसने आपको हेल्प किया था? बहुत हेल्प किया सर, मेरे मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है सर। और इसमें भी जो मैं 2024 में जो भी हिंदी था, मैंने इससे ही लगभग देखा सर। प्लस ये जो एक वासुदेव नंदन की बुक है, वो भी बहुत अच्छी ऑथेंटिक किताब है, ऑथेंटिक बुक है सर। और उसके एग्जाम्पल्स तो जैसे जो भी RO में इवन पूछा था, जो अशुद्धिया वाला, वो उनके एग्जाम्पल से ही एग्जैक्ट आ जाता है। हाँ, देखा जाए तो वो बुक सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है सर। आयोग कुछ किताबों को बिल्कुल मानक मानता है, उसमें उसको भी टॉप पे ही रखता है आयोग जो है। तो ये आपका जो है पूरा एक लंबा संघर्ष था। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे थे? 2018 से। जी सर। और 2026 में फाइनली जो है आप एक पद पर अब जो है आसीन होने जा रहे हैं। तो ठीक ठाक मतलब 6-7 साल का जो है संघर्ष आपका यस सर आपने किया है ना। इस बीच आपने 5 UPSC दिए, 2-3 PCS शायद दिए हैं ना। उससे मैं पहले देता था। अच्छा, पहले UPSC जो भी अटेम्प्ट थे, अच्छा वो सब पहले दिए। हाँ, तब एज तभी थी जो है। क्योंकि उसके बाद फिर एज बचती नहीं। और आपने इंटरव्यूज भी फेस किए, काफी सारे चयन भी छोड़े, अंततः नायब तहसीलदार के पद पर जो है आपका अब चयन हो चुका है। ये बहुत गर्व का विषय है और आप लोगों के लिए भी प्रेरणा की बात है। देखिए होता क्या है कि मतलब 20 साल सर्विस करने के बाद आप 45 की अवस्था में जब आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद भी अपने अंदर वो चिंगारी जला के रखना, ठीक है, इसके पीछे क्या मोटिवेशन था कि मतलब आप थके नहीं? भाई आपको पेंशन मिल ही रही थी,
और ऐसा कोई बहुत आर्थिक तो मुझे नहीं समझ में आता कि आपके ऊपर दबाव रहा नहीं सर, होगा, इतना आप सब एक सेटल्ड लाइफ थे, है ना। सर। उसके बावजूद कौन सी ऐसी चिंगारी थी जो आपके अंदर सुलग रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है? सर मैं जब क्लास 8th में था तो हमारे माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जो अच्छा अच्छा, हमारे स्कूल का उद्घाटन करने आए थे। अरे बहुत बढ़िया। वहाँ पे मैंने देखा था एक डीएम का कितना वो होता है, पावरफुल होता है, जलवा। यस सर। हाँ। वहीं से मुझे चला और मैं जैसे 12th किया तो उसी दौरान मैं एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ। फिर मैंने ये सोचा था कि मुझे क्या बोलते हैं IAS PCS करना है सर, और उसी मोटिवेशन ने मेरे को यहाँ तक ले आया सर, जो मेरे लिए मैंने गर्व की बात है कि मैं उस चीज़ को कर पाया सर। यस सर। तो मेरी जो 8th क्लास की वो जर्नी थी सर, वहीं से देखा था मैंने सपना कि नहीं मुझे कुछ करना है सर। आप मेंस का इंटरव्यू दे रहे थे, दूसरे दिन पेपर के आपको खबर मिली कि आपका सिलेक्शन हो गया है। माता पिता का चरण स्पर्श करने गए कि नहीं अभी आप जा पाए? सर मैं अभी आया, थोड़ा कुछ पारिवारिक, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं तो उनको एडमिशन कराने के बाद अच्छा, पापा से बात तो सुबह हुई थी। हाँ, फिर उन्होंने बोला नहीं पहले एडमिशन करा लो, अब हम जाएंगे सर, बहुत जल्दी जाने वाले हैं। और मेरे लिए तो मेरे फादर मदर का सबसे बड़ा योगदान रहा सर इस जर्नी में। अच्छा, फादर वैसे करते क्या हैं मतलब? सर, अभी वो तो BSNL से रिटायर एम्प्लॉय। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उसके बाद अभी आपके यहाँ खेती किसानी भी होती है? होती है सर, खेती अच्छा किसानी अच्छा, से होती है। हाँ, तो अभी चूंकि अब हम 3 भाई हैं सर, तो हमारा जैसे जो बड़े भैया हैं MBBS डॉक्टर हैं, तो सर वो वहीं रहते हैं। कहाँ पर पोस्टिंग है उनकी? दिल्ली में है सर। अच्छा, दिल्ली में, बहुत जी सर। बढ़िया। अच्छा। छोटा भाई मेरा यहीं होम टाउन में रहता है सर, अच्छा, अच्छा। टीचर है सर, और मैं यहाँ पे अभी लखनऊ में रह रहा हूँ सर। तो आपका जो गांव है बलिया में कहाँ पर है? एक रसड़ा तहसील है सर, अच्छा वहाँ पे है सर। अच्छा, जी सर, अभी भी खेती किसानी होती है सर वहाँ पे। बलिया से हमारे यहाँ करीब 7-8 सिलेक्शन हो चुके हैं, इसलिए हमने कहा ये आपके गांव का नाम भी लोगों को बता दें, जिससे लोग जो है कमेंट करके। गाँव तो सर जैसे मलप हरसैनपुर है सर। अच्छा, यस सर। हाँ। और ये हमारे जो ब्लॉक कौन सा लगेगा? नगरा ब्लॉक लगेगा। अच्छा। और ये हमारे जैसे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री जो युवा तुर्क बोले जाते हैं सर, चंद्रशेखर जी, हाँ, उनसे सटे हुए हैं सर। अच्छा, ये सर। हाँ। हाँ। चलिए, चंद्रशेखर जी की कार्यक्रम से ही आपको वहाँ प्रेरणा मिली जो है, और आपने Yes, sir. यहाँ तक का सफर तय कर लिया जो है। तो अभी भी प्रमोद जी हारे नहीं है, थके नहीं है, और 2025 का इंटरव्यू देके ताजा ताजा आज आए हैं, हम लोग के साथ में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। और अब ये 2025 में अगर इनका इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है तो फिर एक बार जोर शोर से जो इंटरव्यू की तैयारी करके इंटरव्यू देंगे। यस सर, यस। ठीक है, आप लोग भी इनको शुभकामनाएं दीजिए कि 2025 में जो इनका एक प्रॉपर सपना था SDM वाला, यस सर, भगवान करे, ईश्वर करे, हम लोग सभी लोग शुभकामनाएं देते हैं कि आप वहां तक पहुंचे, और मतलब आपका एक जो बचपन का सपना था, क्लास 8 से आपने देखा था, उसको आप जो है साकार कर सकें। तो प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग ये सोचते हैं कि हम हाउसवाइफ हैं, हम वर्किंग हैं, या हम एक जॉब छोड़ चुके हैं, तो मैं ये जो इंटरव्यू है वो बस इसीलिए जो है आपके सामने आता है कि आपके अंदर एक प्रेरणा आ सके कि अगर आप में मोटिवेशन बचा हुआ है, आप अगर अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं और एक जो है कंसिस्टेंसी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, भले ही आप 4 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, लेकिन अगर आप एक निरंतरता बनाए रखते हैं, तो जैसे प्रमोद जी का आप जीवन देख रहे हैं कि इन्होंने सफलता प्राप्त की और अभी आगे इससे बड़ी सफलता जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो ये चीज जो है आप लोग को फॉलो करनी चाहिए। प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आए हमारा लोग के साथ जो है, और फिर किसी अगले इंटरव्यू में हम लोग मिलते हैं किसी अगले के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु T-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज
और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। यह बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकॉन एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय की पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।